21। तो कंटिन्यूटी में अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो इस बार एमसीक्यू में आया हुआ था कि वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग containing the ticket number from 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is multiple of 40. तो टोटल केसेस मेरे पास यहाँ 40 है। अब प्रोबेबिलिटी मैंने निकालनी है जो मल्टीपल ऑफ 7, मीन्स जो 7 के टेबल में है। पहला नंबर हो गया 7, दूसरा 14, 21, 28, 35। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स मल्टीपल 7, टोटल केसेस 40, फेवरेबल 1, 2, 3, 4, 5 केसेस है। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी बनी वो 1/8। तो 1/8 मेरा जो ऑप्शन है वो क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 21 विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब यहाँ पे एंगल जो स्पेंड हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री। तो पेरीमीटर, ये जो पार्ट है ओ ए से बी तक, बी से फिर ओ तक, ये टोटल पेरीमीटर बनेगा। ओ ए प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए बी प्लस ओ बी। तो अब इसमें ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस ऑफ दी सर्कल है। अब लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालनी है तब हमें, तो फार्मूला है थीटा ओवर 180 इंटू पाई आर। थीटा में वो 60 और 180, पाई और 22/7। रेडियस मेरे पास है इसका 21। तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी है वो 22। तो दो रेडियस हो गए 21 प्लस 21 प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो ये टोटल लेंथ कितनी बनी? 64 सेंटीमीटर जो है वो टोटल लेंथ ऑफ दी आर्क, जो ऑप्शन में आया मेरे पास सी। सी इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8। पहले हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 8, अब करेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन में आया हुआ है। तो आपने ध्यान से देखा कि छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी। इसमें मेरे ख्याल से मैं एक मिसप्रिंट किया है, जिसमें पेपर भेजा है उससे एक पेज शायद मिसप्रिंट रह गया है। तो आज हम करेंगे फिर जो मेरे पास बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर, चलो 17 कर लेते हैं पहले। अब ये जो फिगर है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए बी सी। तो डी ई आपके पास पैरेलल है
BC. AD is equal to 2.4 और DB is equal to DB4. AE is equal to 2. फाइंड द लेंथ ऑफ AC निकालना, तो मैंने EC को X मान लिया। अब जब DE आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये आपके पास रिजल्ट यूज होना है। AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC। 2.4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2 ओवर X। तो X मेरे पास कैलकुलेशन में आ जाएगा, पॉइंट था जहाँ, अब पॉइंट को मैंने हटा देना है। तो ये मेरे पास जो EC है वो है 10/3। अब मुझे निकालना है EC। अब कई क्या करेंगे, डायरेक्ट EC की वैल्यू को टिक कर देंगे, ये रॉन्ग है। जो सॉरी ये 10/3 ए, ये रॉन्ग है। आपको AC की वैल्यू बोला है, तो AC मेरे पास है AE प्लस EC। AE कितना है 2 प्लस 10/3 विच इज इक्वल टू 16/3। अब 16/3 मेरे पास ऑप्शन क्या बनी है, सी ऑप्शन। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना है कि हमें पूछा क्या गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब हम उन चीजों को इग्नोर करके चलते हैं तो भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपने इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना है। अब 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या गिवन है, if a vertical pole of length 7.5 meter cast a shadow 5 meter long। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला सिस्टम हो गया आपको। ये पोल है जिसकी लेंथ है 7.5। शैडो कितनी आ रही है इसकी, 5 मीटर। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 24 मीटर लॉन्ग हाइट ऑफ द टावर। इट मीन्स वो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब उसमें हमें दे दी है शेडो। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और PQR। जब ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये इसका बेस परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर। या तो आप PQR को न्यूमरेटर में ले लो या ABC को। अब AB परपेंडिकुलर, दूसरी ट्राइंगल परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, PQ इक्वल टू बेस BC इक्वल टू क्या हुआ। अब मैंने बॉटम डिनोमिनेटर में मैंने PQR को ही लिया है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ भी अगर गलती हो जाए तो भी आपके पास आंसर सही नहीं आएगा, लेकिन उसमें
पॉसिबल आंसर आपको सही दिए होंगे, जो आपकी गलतियों के आंसर भी है वो भी वो इंक्लूड कर देते हैं मल्टीपल चॉइस के आंसर में। 5h इक्वल टू 24 10.5, h इज इक्वल टू 24 75, डेसिमल होता है 10 5। अब 15 2 3 12। तो जो मेरे पास हाइट ऑफ द टावर होगा वो 36 मीटर है। तो ये मेरा ऑप्शन आएगा डी। अब असर्शन और रीजन के बारे में उसने पूछा है 19 नंबर क्वेश्चन। अब 19 नंबर क्वेश्चन में अगर ध्यान से आप पढ़ोगे, ABCD इज ए ट्रेपीजियम विद GC पैरेलल टू AB। अब ये मेरे पास ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मीन्स like a quadrilateral, two sides should be non-parallel। उस ट्रेपीजियम का नाम क्या है? ए बी। मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसको लिख लिया। अब उसने कहा कि DC पैरेलल टू ये और ये दोनों पैरेलल है। ENF आर द पॉइंट्स ऑन AD। AD पे पॉइंट क्या है? ये है। और BC पे पॉइंट क्या है मेरे पास? F। EF पैरेलल टू AB, तो EF भी क्या है? ये भी आपस में पैरेलल है। देन AE ओवर ED, AE ओवर ED इक्वल टू BF ओवर FC। ये कैसे हुआ? अब ये तो दोनों नॉन पैरेलल साइड, उसने कहा दीज आर रेशियो बराबर दे दी। जब रेशियो बराबर दी है तो मैंने डायगोनल को ड्रा करके ये जो ट्राइंगल ए डी, अब ये पॉइंट और ले लो। तो ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA दोनों में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के इक्वल प्रूफ किया है, तभी ये बराबर हुई है। Any line parallel to parallel sides of trapezium divides the non-parallel line proportionally। अब वो तो हमें इसने गिवन ही कह दिया कि AE ओवर ED, this divided by this equal to BF ओवर FC। तो ये ट्रू है दोनों। और जो रीजन है वो क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? असर्शन। अगर आपने ध्यान से देखा तो मेरे ख्याल से ये 6.1 का लास्ट वाले क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन से उसने असर्शन और रीजन का क्वेश्चन बनाया हुआ। उसमें हमको प्रूव करना पड़ता था, यहाँ उसने गिवन दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छा से समझ